चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार की एटीएम चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इन 3 राज्यों में डबल हो गई है। झारखंड में अमित शाह बोले, सरकार में आए तो घुसपैठियों को खदेड़ेंगे, हमारे रहते मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। हर महीने 5,000 पाने का मौका, पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए करे पंजीकरण, आज आवेदन की अंतिम तिथि। राहुल बोले, मोदी गरीबों से हाथ मिलाने से कतराते हैं, वो अंबानी अडानी के साथ जाएंगे लेकिन दलितों से मिलना नहीं चाहते। पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सुसाइड अटैक, धमाके में 26 लोगों की मौत, इनमें 14 सैनिक। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी ली। उलेमा बोर्ड की मुसलमानों को 10% आरक्षण की मांग, चुनाव में एमवीए के सामने समर्थन की 17 शर्तें रखी, का आरएसएस पर बैन लगे। सैमसन टी20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने व दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज सेंचुरी लगाई। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को न बाबा साहेब के संविधान की परवाह, न ही कोर्ट और न ही देश की भावनाओं की। ट्रंप जेलेंस्की की बातचीत में मक्स भी शामिल होने का दावा, ट्रंप बोले, यूक्रेन जंग में साथ दूंगा। कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योग्य होता है, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला। भारत में टैक्स का ढांचा, गरीबों से पैसा लेने का तरीका है, महंगाई जीएसटी को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। बीजेपी ने गरीब राज्यों की कमर तोड़ दी, झारखंड को नींबू की तरह निचोड़ा, हेमंत सोरेन का केंद्र पर वार। ट्रूडो ने माना, कनाडा में खालिस्तानी समर्थक मौजूद, कहा सभी हिंदू मोदी समर्थक नहीं। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए नई पॉलिसी, 4600 विस्थापित परिवारों की लिस्ट तैयार, वहीं 175 परिवारों को 3 महीने में बुलाने की कोशिश। गुटरा राजधानी दिल्ली में दम, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, AQI बढ़ा रहा लोगों की टेंशन। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर को लगेगा अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला, 14 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। साउथ अफ्रीका को 61 रन से हराकर भारत ने जीता पहला टी20, वहीं इस साल 7वीं बार भारत का 200+ स्कोर। मुंबई में 2051 तक 54% कम हो जाएगी हिंदू आबादी, शहर में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे, बोले भाजपा नेता किरीट सोमैया। रतन टाटा पर पीएम मोदी का ब्लॉग लिखा, भारत ने अमूल्य रतन खोया लेकिन वे उन सपनों में जिंदा है जिन्हें उन्होंने सहारा दिया। देश में 9 महीने में एक्सट्रीम वेदर से 3238 मौतें, एमपी में जानलेवा मौसम के दिन सबसे ज्यादा, वहीं यूपी राजस्थान में फसलें सुरक्षित नहीं। राम मंदिर जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा, 200 मजदूरों की कमी, फर्स्ट फ्लोर पर लगे पत्थर भी बदले जाएंगे। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिवाकर को गाली दी, मेरा एमवीए को चैलेंज, कांग्रेस नेताओं से बाल ठाकरे की प्रशंसा करवाकर दिखाइए। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, बोले नेताजी को हो रहा होगा कष्ट, सुपुत्र ने कांग्रेस को गिरवी रख दी पार्टी। राहुल गांधी टाटा नगर में बीजेपी पर बरसे, कहा हम नफरत को मोहब्बत से हराकर दिखाएंगे। 3 बार के ओलंपिक चैंपियन जेलेजनी बने नीरज चोपड़ा के नए कोच, ये फेंक चुके 98.48 मीटर का थ्रो। गृह मंत्री शाह बोले, पिछड़े वर्ग का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मिल गया टी20 विश्व कप 2026 का ओपनर, संजू सैमसन के शतक के बाद दिग्गज क्रिकेटर हुए दीवाने। पीएम के अरब देशों के दौरे पर भाजपा करेगी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, वोट जिहाद को लेकर बरसे ओवैसी। भड़काऊ भाषणों, झूठ के जरिए मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही भाजपा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप। आरजीकर दरिंदगी के 3 महीने पूरे, जूनियर डॉक्टरों ने निकाली रैली, पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। दलित आदिवासी एकता के कारण समर्थन आधार खो रही कांग्रेस, नांदेड़ में गरजे पीएम मोदी। जयराम रमेश बोले, देश में जाति जनगणना कराना कांग्रेस का दृष्टिकोण, तेलंगाना से कर रहे इसकी शुरुआत। यात्रियों की बड़ी परेशानी, ट्रेनों में टिकट नहीं, स्लीपर एसी में एंट्री बैन, स्पेशल ट्रेनों में भी ये दिक्कत। 60 साल तक सत्ता सुख भोगने के बाद भी प्रगति नहीं कर सकी कांग्रेस, नितिन गडकरी का करारा तंज। दिल्ली में 10,000 बस मार्शलों की वापसी, सीएम आतिशी ने पक्की नौकरी पर दिया बड़ा अपडेट। कार्यकर्ताओं से केजरीवाल बोले, चुनाव में ये हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन इन्हें जीतने नहीं देना। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत, हिमाचल के सीएम ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड में भाजपा का चुनाव अभियान तेज, विपक्षियों पर बरसे नड्डा, राजनाथ और शिवराज सिंह।
महायुति सत्ता में आए तो फडणवीस के हाथों में हो सकती है राज्य की कमान, अमित शाह का संकेत। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का कुछ लोगों का सगल बन गया, बोले उपराष्ट्रपति धनखड़।